हिंद स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर सीटेट स्पेशल क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीएफ यानी कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005। आपके परीक्षा में यह बहुत ही टॉपिक पूछा जाता है, तो इसलिए हम आज की क्लास में इस टॉपिक को पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और निवेदन बस इतना करेंगे कि पूरी क्लास को देखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। और ऐसा ना हो कि यही क्लास आप ना देखें और इसी क्लास में से सारे के सारे प्रश्न आपके पेपर में छप जाएं। चलिए, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, जो कि एनसीएफ पेडागोजी पर जो भी आधारित होगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न में कहा जा रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना किस पर आधारित होना चाहिए। ए ऑप्शन कह रहा है कि बच्चे के पूर्व अनुभवों पर, बी ऑप्शन केवल पाठ्य पुस्तक पर, और सी ऑप्शन कह रहा है कि रटने पर, और डी ऑप्शन शिक्षक के नोट्स पर। चलिए यहाँ पर जल्दी से कमेंट करिए और उत्तर बताइए कि कौन सा सही होने वाला है। देखिए यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन को, डी को देखिए। पहले क्या कह रहा है, डी में कह रहा है कि शिक्षक के नोट्स पर। क्या बच्चे का सीखना सिर्फ इसी पर निर्भर कर सकता है? एनसीएफ यह कभी भी नहीं कहता कि शिक्षक जो नोट्स बनाया है उसी से ही सीखा जाए। तो इस प्रकार से यह ऑप्शन हम काट देंगे। और रटने की बात करा तो रटने की बात तो एनसीएफ करता नहीं, क्योंकि एनसीएफ जो है रटने का विरोधी है, तो आप इसे भी काट सकते हैं। और बी ऑप्शन करा कि केवल पाठ्य पुस्तक पर। क्या सीखना सिर्फ केवल पाठ्य पुस्तकों तक ही निर्भर रहता है? तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन भी कट जाएगा। अब हमारा जो ऑप्शन ए बचा यही सही होगा, क्योंकि एनसीएफ के अनुसार सीखना बच्चे के पूर्व अनुभव पर ही आधारित होना चाहिए। क्योंकि बालक जो पूर्व अनुभव है बालक का, अगर आप उससे रिलेटेड कुछ भी बातें बताएंगे तो बालक बहुत जल्दी सीख जाएगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए ध्यान से और आराम से पूरी क्लास को देखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में बनेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे तो कह रहा है कि एनसीएफ 2005 किस प्रकार की कक्षा को बढ़ावा देता है। ए ऑप्शन क्या कह रहा है, देखिए शिक्षा केंद्रित, बी ऑप्शन ज्ञान केंद्रित, सी ऑप्शन बाल केंद्रित, डी ऑप्शन परीक्षा केंद्रित। तो यहाँ पर एनसीएफ जो है हमारा कभी भी शिक्षक केंद्रित नहीं कहता, ना ही कभी क्या पुस्तक केंद्रित कहता है, ना ही कभी परीक्षा केंद्रित कहता है। एनसीएफ का मेन उद्देश्य है बालक को केंद्र बिंदु माना जाए। ठीक है, तो जहां पर भी इस प्रकार का ऑप्शन अगर आपको मिल जाए तो वहां पर सबसे पहले बालक को खोजिए। जहां पर भी बालक मिल जाए वही आंसर जो है हमारा सही होगा। यहाँ पर सी ऑप्शन में बाल केंद्रित की बात कर रहा है, तो यहाँ पर हम उत्तर जो है हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि एनसीएफ 2005 में सार्थक अधिगम का अर्थ है। क्या अर्थ है? याद करके दोहराना, बी ऑप्शन का है समझ पर आधारित सीखना, और सी ऑप्शन बिना संदर्भ के पढ़ना, और डी ऑप्शन केवल लिखित अभ्यास। चलिए यहाँ पर जल्दी से कमेंट करिए और उत्तर बताइए कि कौन सा हमारा सही होने वाला है। चलिए बताइए, प्रश्न संख्या 3 की बात किया जाए तो देखिए सार्थक अधिगम का बात कर रहा है। ठीक है, डी ऑप्शन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि केवल लिखित अभ्यास। क्या सार्थक अधिगम में सिर्फ लिखित अभ्यास ही होना चाहिए? तो यहाँ पर ये हमारा गलत हो जाएगा। बिना संदर्भ के पढ़ना, बिना संदर्भ, सी ऑप्शन क्या कह रहा है, देख रहे हैं सी ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि बिना संदर्भ की बात किया जा रहा है। जब बिना संदर्भ के पढ़ाई होगी तो बालक सीखेगा कैसे? और यह हम ऑप्शन जो है हमारा कट जाएगा। ठीक, अब देखिए ए ऑप्शन क्या कर रहा है, याद करके दोहराना। कहीं पर भी याद करना, स्मरण करना, रटना, ये सब शब्द मिल जाए आपको तो आपको वह ऑप्शन काट देना है। हमने हर क्लास में जहां पर भी यह ऑप्शन मिला हम आपको ट्रिक बताए हैं। अब इसे भी काट दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। हमारा उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही होगा, समझ पर आधारित सीखना। ठीक, चलिए बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षा में एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है।
चलिए, एनसीएफ किस पर बल देगा? भाषा शिक्षा की बात कर रहा है। ए ऑप्शन कर रहा है व्याकरण याद करना, बी ऑप्शन भाषा का प्रयोगात्मक उपयोग, सी ऑप्शन कठिन पाठ रटाना और डी ऑप्शन केवल लेखन कौशल। चलिए, कमेंट करिए जल्दी से यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। चलिए, देखिए एकदम साफ-साफ दिखाई दे रहा है, वही ट्रिक हमारी यूज़ करिए। देखिए कैसे? कह रहा है कि केवल लेखन कौशल है तो काट दीजिए, और यहाँ पर रटाना की बात कर रहा है, रटने की बात हो रही है, इसे काटिए, और यहाँ पर देखिए याद करने की बात हो रही है, इसे भी काट दीजिए। ठीक है? तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको आंसर निकालना पड़ेगा। अभी आप हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ दिन तक आप जुड़ेंगे तो आपको भी यह ट्रिक आ जाएगी आसानी से। जब आप पेपर में बैठेंगे तो अच्छे तरीके से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर 3 ऑप्शन कट गया, तो उत्तर जो होगा हमारा बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि भाषा शिक्षा में एनसीएफ 2005 जो है भाषा का प्रयोगात्मक प्रयोग पर ही बल देता है। ठीक? चलिए, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करिए एक बार, और अपने मित्रों तक इस क्लास को शेयर करिए ज़रूर। और जो लोग कहते हैं कि प्रश्न कठिन है, सरल है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रश्न लेवल का है आपका, ठीक है? कभी-कभी प्रश्न सरल भी हो जाता है सीटेट के पेपर में, कभी-कभी बहुत टफ भी हो जाता है। तो हमें क्या करना है ना, अपने टॉपिक को कठिन और सरल दोनों तरीके से तैयार कर लेना है, क्योंकि अगर यहाँ से प्रश्न आया तो छूटना नहीं चाहिए। ठीक? चलिए, बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो कह रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? ए ऑप्शन कह रहा है निर्णायक सर्वज्ञानी, बी ऑप्शन कक्षा में अनुशासन अधिकारी, सी ऑप्शन सहायक व मार्गदर्शक और डी ऑप्शन केवल ज्ञान देने वाला। चलिए, यह ऑप्शन आप देखे होंगे, कहीं ना कहीं देखे होंगे, क्योंकि यह सीटेट के पेपरों में आया हुआ ऑप्शन है। अगर आप थोड़ा सा भी प्रीवियस ईयर देखे होंगे तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर आप सही कर सकते हैं। चलिए, बताइए आंसर क्या होने वाला है प्रश्न संख्या 5 का। तो बात करेंगे एनसीएफ के अनुसार शिक्षक की भूमिका की, तो यहाँ पर सिर्फ ज्ञान देने वाला होगा नहीं, इतना जानते रहेगा। क्या टीचर की सिर्फ यही जिम्मेदारी है कि वह ज्ञानी बनता रहे और ज्ञान देता रहे? तो बिल्कुल नहीं। ठीक है? और क्या करें, कक्षा में अनुशासन अधिकारी, कक्षा में अनुशासन की बात ही नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर अनुशासन ज़्यादा दिखाएगा कड़ाई से टीचर, तो बालक पढ़ेगा नहीं, वो तो डरेगा। अनुशासन का मतलब होगा कि बालक डरेगा। ठीक है? इसे भी काट दीजिए। ए ऑप्शन कह रहा है कि निर्णायक सर्वज्ञानी, सर्वज्ञानी होगा नहीं, आप भी जानते होंगे, यहाँ पर कट जाएगा। हमारा जो उत्तर होगा वह होगा सहायक व मार्गदर्शक। ये एक शब्द जरूर याद करिएगा, अगर जहाँ पर भी टीचर का कार्य पूछा जाए तो वह इम्पोर्टेंट कार्य होता है सहायक का और मार्गदर्शक का। सहायक और मार्गदर्शक का मतलब बालक कहीं पर कठिनाई हो रही, बालक को पढ़ने में या सीखने में कुछ भी कठिनाई हो रही है, तो वहाँ पर बालक को मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। जैसे क्या करना चाहिए, कैसे दूर होगी उसकी कठिनाई, ये आप टीचर हैं, बता दीजिए सहायक के तौर पर। ठीक है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक? चलिए, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि एनसीएफ 2005 में गणित अधिगम का मुख्य उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? ए ऑप्शन कह रहा है कि सूत्र याद कराना, बी ऑप्शन गणना की गति बढ़ाना, सी ऑप्शन तार्किक सोच व समस्या समाधान विकसित करना और डी ऑप्शन कठिन प्रश्न पूछना। चलिए, यहाँ पर जल्दी से कमेंट करिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। गणित अधिगम की बात करा, देखिए एनसीएफ अगर आप नहीं पढ़ें, एनसीएफ से प्रश्न सीटेट के सभी सब्जेक्टों में पूछा जाता है। बात करें सीडीपी की तो ये तो मेन है, हिंदी पेडागोजी में पूछा जाता है, गणित पेडागोजी में देख रहे हैं आप प्रश्न पूछा ही जाता है, संस्कृत पेडागोजी में पूछा ही जाएगा एनसीएफ का प्रश्न, और बात करें एसएसटी पेडागोजी वहाँ पर भी पूछा जाएगा, और बात करें साइंस की जिसे आप विज्ञान कहते हैं, विज्ञान पेडागोजी में वहाँ पर भी एनसीएफ से प्रश्न बनते हैं। इसलिए हमारे चैनल पर इस समय जो भी क्लासेज हो रहे हैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है? क्योंकि सीडीपी का सिलेबस सेम है पेपर 1 का, पेपर 2 का, हिंदी का सिलेबस सेम है पेपर 1 और पेपर 2 का। तो इस प्रकार से 2-3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो पेपर के हिसाब से देखा जाए तो सिलेबस सेम है। बस पेपर 1 में थोड़ा-सा सरल प्रश्न बना देते हैं ये लोग, और पेपर 2 में थोड़ा-सा टफ प्रश्न बना देते हैं। ठीक है? इतना ही अंतर करते हैं लोग, इतना जानते रहिएगा आप भी।
चलिए आते हैं अपने प्रश्न पर। ठीक है, यहाँ पर इस प्रश्न के उत्तर की डायरेक्ट अगर हम चर्चा करें, देखिए कठिन प्रश्न पूछना कभी भी होता नहीं किसी का ऑप्शन। और बी ऑप्शन करा है गणना की गति बढ़ाना, इसका कोई मतलब नहीं। सूत्र याद करने की बात करें, काट दीजिए। हमारा उत्तर जो होगा सी ऑप्शन सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि एनसीएफ में गणित अधिगम का मुख्य उद्देश्य जो है वह तार्किक सोच और समस्या समाधान विकसित करना ही होता है। ठीक, यहाँ पर उत्तर साफ साफ हो गया कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर ईबीएस का भी आ गया ना, मैंने बार बार बताया कि ईबीएस ऊबीएस सब के अंतर्गत एनसीएफ से प्रश्न बनते हैं। जो लोग नहीं मानते यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। ईबीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन को एनसीएफ 2005 कैसे देखता है? ए ऑप्शन कह रहा है केवल विज्ञान के रूप में, बी ऑप्शन कह रहा है कि केवल सामाजिक विज्ञान के रूप में, सी ऑप्शन कह रहा है कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का एकीकृत विषय, और डी ऑप्शन केवल याद करवाने वाला विषय। चलिए यहाँ पर जल्दी से कमेंट करिए और उत्तर बताइए कि कौन सा सही होने वाला है। चलिए देखिए हमारे ट्रिक को यूज करिए, जहां पर भी केवल शब्द मिल जाए उसको सबसे पहले पढ़िए, क्योंकि वो गलत हो सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ए ऑप्शन कह रहा है केवल विज्ञान के रूप में। क्या पर्यावरण को एनसीएफ सिर्फ विज्ञान के रूप में ही देखता है? तो बिल्कुल नहीं, यह काट दीजिए। अब क्या कह रहा है सामाजिक विज्ञान के रूप में केवल? तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पर तो एकदम गलत है कि केवल याद करवाने वाला विषय के रूप में, तो यह भी कट जाएगा। ठीक, तो हमारा जो उत्तर होने वाला है वह होगा क्या? विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का एकीकृत विषय। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा नहीं होगा, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना, चलिए सी ऑप्शन बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि एनसीएफ 2005 में मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? ए ऑप्शन कह रहा है कि डर पैदा करने वाला होना चाहिए, बी ऑप्शन कह रहा है केवल वार्षिक परीक्षा, सी ऑप्शन सतत एवं व्यापक, और डी ऑप्शन केवल मौखिक परीक्षा। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए कि कौन सा मूल्यांकन सबसे बेस्ट होता है एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग। एनसीएफ नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क होता है। ठीक है, आप जानते रहिएगा नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क हो सकता है फुल फॉर्म ही पूछा जाए, तो तैयार रहिए। और हिंदी की बात किया जाए तो हिंदी में क्या कहते हैं बताइए? राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, इसे भी जानते रहिएगा आप। ठीक, एक बार फिर से सुन लीजिए, एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है अगर ये पूछा जाए तो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क होता है। ठीक, चलिए अब बातें हैं अपने प्रश्न पर। एनसीएफ का मूल्यांकन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बच्चा डर जाए। ठीक है, डर पैदा करने वाला मूल्यांकन नहीं करता एनसीएफ। और क्या कह रहा है बी ऑप्शन में? केवल वार्षिक परीक्षा, केवल वार्षिक परीक्षा से ही मूल्यांकन नहीं किया जाता, और ना ही सिर्फ मौखिक परीक्षा से ही मूल्यांकन होता है। ठीक है, तो मूल्यांकन जो एनसीएफ करता है वो कहता है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। सतत का मतलब कंटिन्यू बीच बीच में मूल्यांकन करते रहना चाहिए कि बालक में क्या कठिनाई कैसे दूर किया जाए, ये सब करते रहना चाहिए। और व्यापक स्तर पे होना चाहिए, सिर्फ एक ही क्षेत्र में नहीं कि बालक पढ़ने नहीं आता तो पढ़ने का ही मूल्यांकन किया जाए। नहीं, बालक के संपूर्ण विकास का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। एनसीएफ इसका पक्षधर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि निर्माणवाद के अनुसार ज्ञान शिक्षक देता है, बच्चा स्वयं बनाता है, पुस्तक में पहले से बना होता है, और परीक्षा से तय होता है। बताइए निर्माणवाद के अनुसार कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? जल्दी से कमेंट करिए। ठीक है, चलिए चलिए उत्तर बताइए, ए बी सी डी कमेंट करिए आप लोग। नहीं, नहीं, क्लास डेली देखेंगे तभी तो समझ में आएगा भाई, पहली बार आए हैं तो क्या समझेंगे आप? दो दो एक दिन देखिए, दो एक क्लासेज हमारी देखिए, एक क्लासेज देखिए, पिछली क्लासेज हमारी देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेज जो है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर देखिए कि सीटेट फ्री प्रैक्टिस बैच के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण क्लासेज कराई जा रही हैं डेली, उसे ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन नहीं मतलब भाई उसे देख लीजिए, फ्री है हमारे चैनल पर। ठीक, चलिए इसके उत्तर की बात किया जाए क्या? बिल्कुल, चलिए तो
जो निर्माणवाद है इसके अनुसार जो ज्ञान होता है बच्चा स्वयं बनाता है, ठीक है। शिक्षक नहीं देगा भाई साहब, जो लोग शिक्षक देता है ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर बच्चे को स्वयं ज्ञानी बना देता है निर्माणवाद, इतना जानते रहिएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तकें कैसी होनी चाहिए। ए ऑप्शन कह रहा है कठिन भाषा वाली, बी ऑप्शन गतिविधि आधारित और रुचिकर, सी ऑप्शन बहुत भारी और डी ऑप्शन केवल तथ्यपूर्ण होनी चाहिए। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए कि प्रश्न संख्या 10 का उत्तर क्या होने वाला है। चलिए बताइए पाठ्य पुस्तकें कैसी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन करा केवल तथ्यपूर्ण, बिल्कुल नहीं। बहुत भारी, बिल्कुल नहीं। कठिन भाषा वाली, बिल्कुल नहीं। देखिए कठिन भाषा रहेगा तो बालक पढ़ेगा कैसे और सीखेगा कैसे, और बहुत भारी रहेगी मतलब वजन उसका ज़्यादा रहेगा तो विद्यालय लेकर बालक जाएगा कैसे, और केवल तथ्यपूर्ण रहेगा तो बालक समझेगा कैसे। इसलिए तीनों ऑप्शन हमने काट दिया। अब जो उत्तर बचा बी ऑप्शन गतिविधि आधारित और रुचिकर होनी चाहिए, ठीक है। खेल कूद पर आधारित गतिविधि मतलब खेल कूद पर आधारित होनी चाहिए पुस्तकें, ठीक। तो यहाँ से ये इसका ऑप्शन जो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्लास कैसी लग रही है एक बार कमेंट करिए। चलिए आगे आएंगे और अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है शिक्षक को बच्चों के उत्तरों के प्रति कैसा रुख रखना चाहिए। ए ऑप्शन कह रहा है आलोचनात्मक, बी ऑप्शन उत्साहवर्धक, सी ऑप्शन उपेक्षित और डी ऑप्शन सख्त। चलिए शिक्षक को बच्चों के उत्तरों के प्रति कैसा रुख रखना चाहिए। तो यहाँ पर आप तो जानते हैं, एकदम सही ऑप्शन को टिक करिए जल्दी से। देखिए यहाँ पर सख्त रुख नहीं अपनाएंगे, डी ऑप्शन काटिए। उपेक्षित करेंगे नहीं, डी ऑप्शन काटिए। आलोचनात्मक होगा नहीं, यहाँ पर इसे भी काटिए। तो यहाँ पर उत्तर जो होगा बी ऑप्शन उत्साहवर्धक हो जाएगा। शिक्षक को हमेशा बालक को मोटिवेट करना चाहिए ताकि बालक सीख सके और अपने आप को कभी भी हतोत्साहित ना समझे, हतोत्साहित ना हो मतलब अपने आप को, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि एनसीएफ 2005 में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। बच्चों को रुलाना उद्देश्य है, अंक देना है, सीखने में सुधार करना या दंड देना। चलिए एनसीएफ 2005 में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी। चलिए देखिए आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल सही भाई, दंड देना होगा नहीं और अंक देने की बात एनसीएफ करता नहीं। बच्चों को रुलाने की बात तो कदापि नहीं करता। कोई भी शिक्षा आयोग हो, कोई भी मनोवैज्ञानिक हो, कोई भी चीज़ हो, जहाँ पर भी बच्चों को दंडित करने की बात किया जाए, रुलाने की बात किया जाए, अंक देना या परीक्षा लेने की बात किया जाए, ये सब ऑप्शन हर मनोवैज्ञानिक, हर आयोग ने गलत साबित किया है। तो कभी भी इस प्रकार के ऑप्शन को आप सही नहीं करिएगा पेपर में, ठीक है। अगर प्रश्न पॉजिटिव में है तो ये सारे के सारे ऑप्शन गलत होंगे। अगर आपको नेगेटिव में ऑप्शन चुनना है वहाँ पर तो इनमें से कोई एक हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर याद करते हुए चलिएगा, इस प्रश्न का उत्तर जो होगा सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि एनसीएफ 2005 में गतिविधियों को कैसे देखा गया है। समय की बर्बादी के रूप में, केवल खेल के रूप में, सीखने का महत्वपूर्ण माध्यम या केवल छुट्टी के दिन। चले गतिविधियों को एनसीएफ ने कैसे देखा है। प्रश्न संख्या 13 का उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए और उत्तर साफ दिखाई दे रहा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप हमारे साथ 2-3 दिन से जुड़े हैं तो इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकते हैं, ठीक। हमारे ट्रिक, पुरानी ट्रिक यूज करिए, आप उत्तर दे दीजिए। चलिए बात करेंगे उत्तर की। तो देखिए यहाँ पर क्या करा है, ए ऑप्शन में समय की बर्बादी, क्या गतिविधियां जो एनसीएफ कराने का समर्थन करता है, कराने का गतिविधियां मतलब खेल कूद। खेल कूद क्या सिर्फ समय की बर्बादी है, तो बिल्कुल नहीं, ए ऑप्शन काट दीजिए। केवल खेल के लिए होता है, ये भी काटिए, क्योंकि खेल के माध्यम से बालक कई चीज़ें सीखता है,
ठीक है। समूह में रहकर खेल खेला जाता है तो वहाँ पर कई बातों को वह सीखता है, तो इसलिए यह भी ऑप्शन हमारा कट जाएगा। और डी ऑप्शन करा कि केवल छुट्टी के दिन, क्या गतिविधियाँ सिर्फ छुट्टी के दिन ही कराई जाए? ऐसा भी बिल्कुल नहीं, पढ़ाई के दौरान ही गतिविधियाँ कराई जाए ताकि छोटे बच्चे आसानी से पढ़े और उनका मानसिक विकास बहुत तेजी से हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो होगा सी ऑप्शन होगा, सीखने का महत्वपूर्ण माध्यम होता है। ठीक, चलिए सी ऑप्शन यहाँ पर सही करिए आप लोग। आगे बढ़िए और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि एनसीएफ 2005 किस प्रकार के प्रश्नों को प्रोत्साहित करता है? ए ऑप्शन कह रहा है कि केवल रटने वाले, बी ऑप्शन उच्च स्तरीय सोच वाले, सी ऑप्शन अत्यधिक कठिन और डी ऑप्शन लंबे लंबे। चले, एनसीएफ 2005 किस प्रकार के प्रश्नों को प्रोत्साहित करेगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और उत्तर क्या होता है ये आप बताइए। चलिए, ए, बी, सी सभी लोग बता रहे हैं भैया, इधर-उधर क्या कर रहे हैं? चलिए, देखिए यहाँ पर लंबे-लंबे नहीं होने चाहिए। प्रश्नों का जो स्तर है वो बहुत लंबे-लंबे नहीं होना चाहिए कि एनसीएफ इसका विरोधी है। और जो सबसे कठिन की बात करें, अत्यधिक कठिन इसका भी नहीं, और रटने की तो बात होगा नहीं। यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, उच्च स्तरीय सोच वाले होने चाहिए प्रश्न। ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि एनसीएफ 2005 में भाषा सीखने का पहला स्रोत क्या माना गया है? ए ऑप्शन कह रहा है पुस्तक, बी ऑप्शन घर परिवार और परिवेश, सी ऑप्शन व्याकरण की किताब और डी ऑप्शन परीक्षा पत्र। चलिए, बताइए यहाँ से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और उत्तर फटाफट बताइए। चलिए, कमेंट करिए, जल्दी-जल्दी कमेंट करते रहिए आप लोग। ए, बी, सी, डी उत्तर बताइए, प्रश्न संख्या लिखिए, उसके बाद उत्तर लिखिए। चलिए, बात करेंगे भाषा सीखने का पहला स्रोत जो एनसीएफ माना है, उसने घर, परिवार और परिवेश को ही माना है, ठीक है? क्योंकि बालक सबसे पहले यहीं पर कुछ सीखता है, इसलिए एनसीएफ भी इसे ही मानता है। आप लोग बी ऑप्शन को सही करिए यहाँ पर, ठीक? चलिए, परीक्षा पत्र तो बालक जाएगा नहीं, व्याकरण की किताब बालक पढ़ेगा नहीं, पुस्तक पहले पढ़ेगा नहीं, इसलिए सब काट दीजिए। चलिए, अगले प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए? क्या डर आधारित होना चाहिए, कड़ा और अनुशासनात्मक होना चाहिए, मित्रतापूर्ण और सहयोगी होना चाहिए, अत्यधिक शांत होना चाहिए? प्रश्न में ऑप्शन तो एकदम साफ दिखाई दे रहा है। बताइए कौन सा उत्तर हमारा सही होने वाला है? चलिए, और जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डेली जुड़ रहे हैं, उनसे एक विनम्र निवेदन करेंगे, अगर आप जुड़ रहे हैं तो डेली की क्लासेज भी देखिए। नहीं तो एक क्लास देखकर अगर आप हमसे जुड़ गए और बाद में पढ़ाई ही ना करें, उससे कोई लाभ नहीं होगा आपको। ठीक है? हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करेंगे कि डेली क्लासेज जो सुबह 10 बजे में हो रही हैं, उनको तो ज़रूर देखिए, मिस मत करिए। अरे भाई साहब, जैसे कोई भी दिन है, जैसे मान लीजिए आज के दिन ही क्लास हम करा रहे हैं, अगर आप लाइव नहीं देख पा रहे हैं तो 24 घंटे आपके पास समय रहते हैं भाई, चाहे जब देखिए, और जब देखिए क्लास तो पूरा देखिए उसी वक्त। नहीं तो क्या होता है, हम लोग 10 मिनट देखते हैं, सोचते हैं चलिए बाद में देख लेंगे, लेकिन बाद में नहीं देखते आप। ये मुझे भी पता है, मैं भी कभी स्टूडेंट था, ठीक है? तो आप जानते रहिएगा। चलिए, फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर की बात किया जाए, अत्यधिक शांत रहेगा तो बालक सीखेगा नहीं, मित्रतापूर्ण और सहयोगी यही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि डर आधारित होगा तो बालक डरेगा, सीखेगा कैसे? और कड़ा और अनुशासनात्मक भी नहीं होना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर जो होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलें आगे। चलिए, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ईवीएस में अध्यापन कैसे होना चाहिए? केवल पुस्तक से, वास्तविक जीवन स्थितियों से जोड़कर, केवल रटना और केवल प्रयोगशाला। यह एनसीएफ का प्रश्न है। एनसीएफ के अकॉर्डिंग आपको उत्तर देना है। उत्तर साफ दिखाई दे रहा है। हमने आपसे पहले ही कहा कि पॉजिटिव उत्तर खोजना है, तो जहाँ पर भी केवल शब्द लिखा गया उसे सबसे पहले पढ़िए, क्योंकि वो लोग तो निगेटिव हो जाएंगे। तो मुझे भी पता है, आपको भी पता हो गया होगा। ठीक, ए ऑप्शन कह रहा है कि केवल पुस्तक से, काट दीजिए। बी ऑफ सी ऑप्शन पर आइए, कह रहा है कि केवल रटना, काटिए। केवल प्रयोगशाला कार्य, काट दीजिए। सिंपल हो गया। अब आपका उत्तर बी ऑप्शन तैयार है, इस पर टिक करिए, आपको 1 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से ट्रिक को यूज करिए। अगर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो इस प्रकार की ट्रिक आप भी जान सकते हैं। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषा सीखने में मल्टीलिंगुअलिज्म मतलब डबल भाषा का प्रयोग का अर्थ क्या होता है? मल्टी मतलब मल्टीलिंगुअल लैंगुअल क्या कर रहा है? मल्टीलिंगुअलिज्म भाई साहब डबल भाषा का प्रयोग की बात कर रहा है, ठीक है? डबल भाषा यहाँ पर ये जानते रहिएगा, इसका अर्थ जो होगा डबल भाषा हो जाएगा। ठीक, इतना जानते रहिए बस और इससे पढ़िए मत, ये शब्द दिए जाएंगे आपको पेपर में उलझाने के लिए। ठीक, चलिए। ए ऑप्शन केवल एक भाषा का प्रयोग, दो भाषा का प्रयोग, कई भाषाओं का सह-अस्तित्व और डी ऑप्शन मातृभाषा का प्रयोग। चलिए प्रश्न संख्या 18 और उत्तर बिल्कुल सही। मल्टीलिंगुअल मतलब कई सारी भाषाओं का प्रयोग होता है, दो भाषाओं का नहीं, कई भाषाओं का प्रयोग होगा, ठीक है? यहाँ पर क्या होगा? सी ऑप्शन। चलिए, सी ऑप्शन बिल्कुल सही, कई भाषाओं का प्रयोग होगा सह-अस्तित्व से। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन में किसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए? ए ऑप्शन लिखित परीक्षा, बी ऑप्शन बच्चों की भागीदारी और सीखने की प्रक्रिया और सी ऑप्शन कठिन प्रश्न और डी ऑप्शन केवल गृह कार्य। चलिए, यहाँ से उत्तर बताइए कि प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन में किसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए? केवल गृह कार्य को कभी भी प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए और कठिन प्रश्न तो कदापि नहीं, लिखित परीक्षा भी गलत ही होता है। हमारा जो उत्तर होगा मूल्यांकन में बच्चों की भागीदारी और सीखने की प्रक्रिया को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। यहाँ पर बी ऑप्शन को सही करिए आप लोग, क्योंकि यही हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है अगले प्रश्न में। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि एनसीएफ 2005 बच्चों को कैसे देखता है? खाली पात्र देखता है, सक्रिय ज्ञान निर्माता देखता है, अनुशासनहीन देखता है या केवल नियम मानने वाले देखते हैं? चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए कि कौन सा सही होने वाला है। प्रश्न संख्या 20 है और इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए, एनसीएफ बच्चे को कैसे देखता है? तो अनुशासनहीन नहीं देखेगा, केवल नियम मानने वाला ये भी नहीं देखेगा, खाली पात्र देखेगा नहीं। ये सब नेगेटिव शब्द हैं, आप समझ जाएंगे। यहाँ पर उत्तर जो होगा, एनसीएफ हमेशा बच्चे को सक्रिय ज्ञान निर्माता के रूप में देखता है, इसलिए इसका उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। और आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। क्लास बहुत बड़ी इसलिए नहीं कराई जाती ताकि आप समझते हुए चलिए, जितना पढ़िए ठोस पढ़िए। ऐसा नहीं है कि हम 4 घंटे की मैराथन ला दें और आप पढ़ें 10 मिनट, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। आधे घंटे, 1 घंटे की क्लासेस जो भी हो रही हैं, वहाँ पर टाइम दीजिए। टाइम चाहे जैसे करके निकालिए लेकिन पढ़िए, ठीक है? तो यहाँ पर आज की क्लास आपको कैसी लगी? एक कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। क्लास अच्छी लगे तो जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि इस बार सीटेट की फ्री प्रैक्टिस बैच आपको प्रोवाइड कर रहे हैं अपने चैनल लक्ष्य तक पर। चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन करिए। बाकी कहीं पर भी 1 रुपए नहीं देना है और जो क्लासेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, आप अदर चैनल पर जाकर चेक कर लीजिए। इस प्रकार का कंटेंट अगर कोई प्रोवाइड कर रहा हो तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे। ठीक है? इतना तक हम आपको दावा करते हैं। चलिए, फिलहाल आज की क्लास में बस इतना ही था। कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ, और जो लोग हमसे जुड़ रहे हैं उनसे विनम्र निवेदन करेंगे, पढ़ाई के लिए जुड़िए। ऐसा नहीं कि एक बार जुड़ जाएं और सिर्फ जुड़े हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे। पढ़ाई करिए, डेली क्लासेस देखिए, सुबह 10 बजे वाली क्लास को मिस मत करिए, ठीक है? क्योंकि यहाँ से प्रश्न सेम टू सेम आपके पेपर में आ सकते हैं। ठीक, चलिए फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। पढ़ाई करते रहिए, डेली जुड़ते रहिए, लाइव क्लासेस देखते रहिए। धन्यवाद।